आज तो दुनिया भर में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और हर काम में अपना नाम बना रही हैं। लेकिन आज भी ना सोसाइटी के कई हिस्सों में बचपन से ही लड़कियों को बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इवन अपने घर में भी। और इसका असर उनके पर्सनैलिटी पे पड़ता है, उनके व्यक्तित्व पे पड़ता है। ऐसे में ना किसी लड़की के लिए इंडिपेंडेंट बनना इतना आसान नहीं होता। तो आइए इस वीडियो के थ्रू ना आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ ना, जिसको समझने के बाद ना आपकी इंडिपेंडेंट होने की राह ना थोड़ी तो आसान ज़रूर हो जाएगी। तो बस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंडिपेंडेंट का मतलब सिंगल नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये समझने की है ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब है सिंगल होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। इससे ना हमारे हमारे लिए और नेगेटिविटी फैलती है, हम वुमेंस के लिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिंगल होना नहीं होता है। आप एक सपोर्टिव पार्टनर के साथ होकर भी ना इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। सपोर्टिव पार्टनर के होने से ना आपकी जो राह है वो बहुत आसान हो सकती है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेगा हर चीज़ में। लेकिन इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप किसी अच्छे पार्टनर के इंतज़ार में बैठी तो नहीं रह सकती। आपको ना खुद पे भरोसा करना होगा और खुद की ज़िंदगी बनानी होगी। यानी सिंगल या रिलेशनशिप, दोनों ही सिचुएशन में ना आपको खुद आगे आना होगा और इंडिपेंडेंट बनने के लिए कदम बढ़ाने होंगे, तभी तो आप अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर पाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले ना फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। दोस्तों, क्या होता है, कई बार ना महिलाएं फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है ना उसकी ज़रूरत तभी समझ पाती है ना जब उनका रिश्ता टूट जाता है या फिर अचानक लाइफ में कोई बड़ी घटना हो जाती है। अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं ना, लेकिन इकोनॉमिकल सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं है, आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने पार्टनर पे निर्भर हैं, डिपेंड हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको ना अपने इकोनॉमिकल डिसीजंस खुद लेने चाहिए और इसके लिए ना आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आप चाहें तो किसी से सजेशन भी ले सकती हैं जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करती हैं और फिर बेहतर फैसले कर सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रखें ना कि खुद की इकोनॉमिकल प्लानिंग करने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, बल्कि कम पैसों में भी ना आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकती हैं। और ऐसा करके ना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की नींव तो रख ही सकती हैं। और किसने कहा है कि बहुत सारे पैसे चाहिए आगे बढ़ने के लिए? कम पैसे में भी आप कुछ ऐसा रोज़गार शुरू कर सकती हैं, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपने सपना देख लिया है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप छोटी से भी धीरे धीरे बड़े हो सकते हैं। क्योंकि एक बात तो मैं जानती हूँ कि हर महिला को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा है, मैंने बहुत सारी महिलाओं को ऐसे अपने ज़िंदगी से समझौता करते हुए देखा है। एक एक पल अ, उनको दूसरों के लिए जीते हुए देखा है। वो कभी अपने लिए नहीं जीती। क्यों? क्यों नहीं जीती? क्या उनके सपने नहीं हैं? उनको जीने का मन नहीं करता है? सिर्फ इसलिए कि वो जानती हैं कि वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसलिए जैसा वो कहेंगे या जो भी होगा वैसा ही मैं करूँगी। तो ये बात मैंने सीखी है कि हर महिला को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, खुश रहिए और अपनी खुशी के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें। दोस्तों, क्या आप अपनी खुशी के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं? क्या आप खुश होने के लिए हमेशा अपने दोस्तों या पार्टनर का वेट करते रहते हैं? कुछ लोगों का तो कहना है कि अगर ऐसा है ना तो आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आप अपनी खुशी के लिए भी दूसरों के आगे निर्भर हैं। हम महिलाएं क्यों ऐसी होती हैं, अपनी हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होती हैं? अरे पैसे के मामले में तो छोड़ दीजिए, हम निर्भर हैं अगर, लेकिन अब एक एक चीज़ के लिए निर्भर हैं दूसरों के ऊपर, खुशी के लिए। तो सबसे पहली सेलिब्रेशन आप यहीं से मनाना शुरू करिए कि आप अपनी खुशी ना अपने लिए ढूंढिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली में सब खुश हों, आपके इन लॉज खुश हों, आपके पेरेंट्स खुश हों, आपके बच्चे खुश हों, आपका लाइफ पार्टनर खुश हो, तभी आप खुश हों।
हाँ, ये भी बात होती है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में सब परेशान हैं और आप हँसिए, आप एन्जॉय करिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी-कभी ना खुद के साथ अकेले खुश रहना सीखिए और इसके लिए ना आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी चाहिए ना जिसमें अकेले आप शामिल होकर अच्छा महसूस करती हैं। क्योंकि इससे ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसी कोई एक एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो ना आप रोज़ करें और इससे ना आपकी ब्रेन एक्टिविटी भी बेहतर होगी। आप खुद के ऊपर भरोसा करना सीखेंगे। इसका इफ़ेक्ट आपको बाहर से बहुत नहीं दिखेगा, पर ये अंदर से आपको चेंज करेगा धीरे धीरे और ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालेगा आपके ऊपर, जिससे ना आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा ना जब हम अकेले होते हैं ना तो हम कितने बिंदास होते हैं। हमें एक कोई डर नहीं होता है कि कोई देख रहा है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम डांस कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा जो आप खुद के लिए मनाएंगे। हाँ, आप अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ भी अच्छे पल ज़रूर बिताएं, उनसे इमोशनली जुड़े भी रहें। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखें ना कि आप इमोशनली पूरी तरह से दोस्तों या पार्टनर पे ही डिपेंड ना हो जाएं। खुद के साथ कुछ वक्त ज़रूर बिताएं, क्योंकि अगर आप खुद के साथ वक्त नहीं बिताते हैं ना, आप अकेले खुश नहीं हो सकते ना। तो कभी ऐसा होता है ना, जब अगर आपके साथ कोई नहीं है ना, आप बहुत हताश और निराश महसूस करते हैं। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपका काम में मन नहीं लगता। तो ये बहुत गलत साइन है। आपको खुद के ऊपर डिपेंड होने के लिए सबसे पहले अपनी खुद के साथ अकेले टाइम बिताना होगा। खुद वक्त थोड़ा सा वक्त ना खुद के साथ ज़रूर बिताएं। खुद के साथ अगर आप वक्त बिता रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इस टाइम ना सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल भी ना करें। पॉइंट नंबर 4, बिना किसी गिल्ट के ना कहना सीखें। दोस्तों, किसी पर्सन के लिए ना इंडिपेंडेंट होने का मतलब सबसे पहले यही होता है ना कि उसका अपना एक गोल हो और वो उस पर फोकस भी करे। तो अगर आपका खुद का कोई गोल है और आप उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल अडिग हैं कि आपको पूरा करना ही करना है ना, तो ऐसा भी कुछ होगा ना कि इस टाइम और भी कई सारे काम ऐसे आएंगे ना जिनको आपको ना कहना होगा। कुछ चीज़ों को आपको ना कहना ही पड़ेगा और ना कहने के दौरान ना आप किसी तरह के गिल्ट में ना रहें। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप गिल्ट में रहेंगी तो आप खुद के काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ हम महिलाएं ना ऐसी ही होती हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, खुद के बारे में कम। ये अच्छी बात है, पर ऐसा भी ना हो ना कि हमारा कोई अस्तित्व ही ना रहे, हम बिल्कुल जीरो हो जाएं दूसरों के ही वजह से। तो अगर आप अपने गोल पे फोकस करना चाहती हैं तो आप कुछ चीज़ों को ना कह सकती हैं। जैसे सपोज करिए अगर आपने कोई जॉब नई ज्वाइन करी है इंडिपेंडेंट होने के लिए और वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपको आगे ग्रो करना है, आपने कोई टारगेट सेट कर लिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दूँगी, तो जाहिर सी बात है आपको अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आपके सामने ऐसी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं जिनको आपको ना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको ना नहीं करेंगी तो आपका गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप किसी भी गिल्ट में ना रहें। आप ये सोचें ना कि चलो पूरी लाइफ तो दूसरों के लिए ही मैं करती रही, आज मैंने अपने लिए डिसीजन लिया है, ना बोला है, वो भी किसी अच्छे काम के लिए। और एक बात और ध्यान रखें कि आप ये भी सोच सकते हैं ना कि आप सब कुछ तो नहीं कर सकती ना, आपके 10 हाथ तो है नहीं, 2 ही हाथ हैं। तो आप किसी गिल्ट में ना रहें और अगर आप किसी काम को अच्छे से करना चाहती हैं ना तो आपको उसी पर फोकस करना होगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी होती हैं ना तब भी आप खुद के गोल पे फोकस कर सकती हैं। अगर आपके पार्टनर सपोर्टिव हैं तो आपकी चीज़ों को बखूबी समझेंगे और आपका साथ भी देंगे। पॉइंट नंबर 5, आपके फैसलों में आत्मविश्वास की झलक हो। दोस्तों, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं या होने की कोशिश कर रही हैं ना तो आपके जो फैसले हैं ना उसमें आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। चाहे ये फैसले आपके घर को लेकर हों या फिर आपके वर्क प्लेस को यानी कि ऑफिस। आप तमाम लोगों से राय ले सकती हैं, लेकिन तमाम विचारों के आधार पर ना फैसला मेन जो फैसला डिसीजन है ना वो आपको खुद ही लेना होगा। और फैसला लेते वक्त ना बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं,
खुद पे भरोसा रखेंगे ना तो ये आपके चेहरे पर दिखेगा। अगर आपका फैसला सही हुआ ना और आपका आत्मविश्वास उनको दिखा ना, तो विरोध करने वाले भी ना बाद में आपको सपोर्ट करने लगेंगे, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट करने लगेगी। क्योंकि जब भी कोई भी जेंडर की मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर रही, कोई भी जब कोई डिसीजन लेता है ना तो उसके जो अपने होते हैं ना वो डरते हैं। अगर वो हिचकिचाता है तो वो डरते हैं कि ये डिसीजन तो ले रहा है या ले रही है, तो पता नहीं वो कामयाब होंगे कि नहीं, इसलिए लोग डरते हैं और मना करते हैं। लेकिन अगर आपके डिसीजंस में एक कॉन्फिडेंस दिखाई देगा उनको ना, तो वो बिल्कुल ही आपको सपोर्ट करेंगे। सो डोंट वरी। एंड पॉइंट नंबर 6, बोलते समय अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दें। दोस्तों, क्या आप अक्सर नहीं कर सकती, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए जैसे नेगेटिव वर्ड्स का यूज करती हैं, खासकर तब जब आप खुद के बारे में बात कर रही हों? अगर आप ऐसे वर्ड्स और ऐसे लाइंस का यूज करती हैं ना, तो तुरंत इन्हें बदल लें। क्योंकि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जिसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकता हो। अपने बारे में एक तारीफ की लाइन से ना इसकी शुरुआत आप कर सकती हैं। पूरी कॉन्फिडेंटली लोग आपको सुनते और देखते ही रह जाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 7, अपनी चाहत, ज़रूरत और ख्वाहिशों को समझें। दोस्तों, असल में आप क्या चाहती हैं ना, इसे समझने की कोशिश करें। खुद से सवाल पूछें हर दिन कि आप क्या पाना चाहती हैं। ज़रूरत ना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अक्सर हम महिलाओं को ये लगता है ना कि हमें तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे अंदर कोई कमी है, हम कुछ गलत कर रही हैं, हम कुछ पाप कर रही हैं। इन सब बातों से दोस्तों बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत सभी की होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम महिलाएं ही कोई चीज़ चाहती हैं, वो कपड़े हों, ज्वेलरी हो, कुछ भी। इसलिए ना अपनी चाहत और ज़रूरतों को दबाएं नहीं, बल्कि उसे पहचानें। मैं जानती हूँ दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अपनी हर चीज़ को हम दबा के रखें। घर में खाना है, अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है खाने का, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे हम कैसे ज़्यादा खा सकते हैं, पहले सब लोग खा लें। कोई मूवी देखने का मन कर रहा है तो भी हम सोचने लगते हैं कि अरे ये मूवी हम क्यों देखें, हमारे लिए नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अरे यार, लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो आप करेंगे। कोई नहीं कहने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी सोच ऐसी होती है। इसलिए अपनी चाहत और ज़रूरतों को कभी नहीं दबाएं। जैसे कि कोई रिलेशनशिप हो, इंटीमेसी हो, या फिर कपड़े, ज्वेलरी, घूमने जाना हो, कुछ भी हो सकता है। जो ही आपकी खुशी हो वही। तो अगर आप अपनी ज़रूरतों को अच्छे से समझेंगी ना, तो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि हम क्यों अपनी ज़रूरतों को हमेशा दबाती रहती हैं? इसलिए कि हमें पता है हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम अपने लिए कुछ स्पेंड नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते, तो हमको कोई अधिकार नहीं है अपनी ज़रूरतों को किसी से कहने का, मांगने का। ये सब व्यर्थ की बातें हैं दोस्तों। हम घर में जितना काम करती हैं ना, वो क्या कम है किसी काम से? लेकिन फिर भी सोच होती है। तो मैं कहा थी, तभी उसे पूरा करने की कोशिश करें। ज़रूरतें पूरी होने पर ना आप मजबूत बनेंगी। मजबूत होंगी तो बड़े से बड़े गोल को आप हासिल कर पाएंगी, और वो सब कर पाएंगी ना जो आप चाहती हैं, और अपनी ज़रूरतों को छुपाती हैं, दबाती हैं। पॉइंट नंबर 8, खुद को भी वैल्यू देना सीखें। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आखिरी बार ना कब आपने सिर्फ अपने लिए कुछ खास किया था? अगर आप चाहें ना तो कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दे सकते हैं। काफ़ी महिलाएं ना अक्सर और लोगों की प्राथमिकता में ना बिजी रहती हैं, खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। चाहे वो अपने बच्चे हों, पति हों, या फिर इन लॉज हों, या और कोई हो। अक्सर महिलाओं को ये लगता है ना कि करीबियों की ज़रूरतें ना खुद से अधिक ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर खुद की केयर अच्छे से नहीं करेंगी तो आप दूसरों की भी अच्छी तरह मदद नहीं कर पाएंगी। जब आप खुद को प्राथमिकता देने लगेंगी ना, तो इससे और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट भी बनेंगी, और दूसरे लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगी, काम कर पाएंगे उनके लिए। आप खुश रहेंगी, आपको देख के और लोग भी खुश रहेंगे। समझ रही हैं आप? तो सबसे पहले ना
दूसरों को करने के पहले आप खुद की वैल्यू करें। अगर आप माना आप किसी को सर्व कर रही हैं, किसी की मसाज कर रही हैं, या किसी को डिनर लगा रही हैं, किसी को खिला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अगर आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप थके थके हैं, तो क्या आपके अपनों को ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो और वहीं पर आप चहक चहक के काम कर रही हैं, खुश हैं, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप खुश हैं, क्योंकि पूरी परिवार की डोर आपने ही तो संभाल के रखी है। तो खुद को भी ना थोड़ी वैल्यू देना सीखें। मैं स्टार्टिंग से जो भी पॉइंट शेयर कर रही हूँ ना, वो सब करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा आप खुद अंदर से देखना कि आप कितने अलग महसूस करते हो, कितना स्ट्रांग महसूस करते हो। पॉइंट नंबर 9, अपनी ताकत और कमजोरी को भी समझें। दोस्तों, खुद की ताकत और कमजोरी को ठीक ठीक समझने से ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि हर इंसान में ना कई खूबियाँ होती हैं तो कई कमियाँ भी होती हैं। तो खुद की ना दूसरों से नेगेटिव कंपैरिजन करने से बचें। खुद को कभी भी किसी और से कंपेयर ना करें, इससे ना आपका दिमाग और नेगेटिव होता जाएगा। इसके बजाय ना खुद की खूबियों को देखें, अपनी क्वालिटी को समझें। आपकी खूबियाँ कहें या आपकी ताकत, इनका ना अधिक से अधिक आप यूज करें, इस्तेमाल करें। खुद की कमजोरियों पे घबराएं नहीं, ये तो हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगी, सबके अंदर होती है। बस समझने की कोशिश करें ना कि क्या आप उनमें से कुछ कमजोरियों को ठीक कर सकती हैं, और अगर ठीक कर सकती हैं तो आप उस पर काम शुरू कर दें। एक बात और ध्यान रखें, ये खुद को ना हर मोर्चे पर परफेक्ट बनाने की बजाय ना आप कुछ फील्ड में बहुत अच्छा करने पर ध्यान दे सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। तो उन्हीं कामों पे ध्यान देना जो आपकी ताकत है, आपकी क्वालिटी में है, और आप उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी जो आपकी कमजोरियां हैं उनको आप धीरे धीरे ठीक करते रहें। पॉइंट नंबर 10, खुद को और दूसरे लोगों को भी ना माफ़ करना सीखें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमारे आसपास का ही होता है, खास भी कह सकते हैं आप उसको, हमारे साथ कुछ ऐसा कर देता है ना कि हम उससे नफ़रत करने लगते हैं, हम उसको माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम गलत उसने किया, हमने उसे माफ़ नहीं किया, तो हम ये सोचते हैं कि गलती तो उसने की है, हम तो उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम इनोसेंट होते हैं? या फिर इनोसेंट तो होते ही हैं, लेकिन क्या हम सुकून से रहते हैं? नहीं दोस्तों, जब तक हम उस पर्सन को माफ़ नहीं कर देते ना, हमें सुकून नहीं मिलता है। अगर सुकून में हम नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी, हमारा काम खराब होगा, हमारी सेहत पे भी असर पड़ेगा। तो एक बार ना माफ़ करके देखें आप। बहुत लोग ना किसी से इतनी नफ़रत करने लगते हैं कि उसको माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन आपको क्या लगता है, जो गलती किया है सिर्फ वही झेलता है, सज़ा पाता है? नहीं, जिसने माफ़ नहीं किया ना उसको भी बहुत दर्द होता है, उसको भी बहुत बुरा लगता है, वो भी बहुत पेन में होता है। और अक्सर लोगों को ये भी लगता है ना कि अगर हम किसी को माफ़ कर दिए ना, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि वो सही है, उसने जो भी किया है ठीक किया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमारे लिए ही अच्छा होता है, आपके लिए ही अच्छा होगा। माफ़ करने का मतलब ये होता है ना कि उसने जो किया किया, वो उसके साथ है, उसके सर पे है। आपके ऊपर जो प्रभाव था उसका, जो सुकून आपका छिन गया था ना, वो आपका सही हो जाएगा अगर आपने उसे माफ़ कर दिया। उसका जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है उस बुरी घटना का ना, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे, बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। तो माफ़ करना ना अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। और माफ़ करने के साथ ही एक काम और करें कि आप खुद को मूव ऑन करने की इजाज़त दे दें, कि आप उस बात से, उस घटना से बाहर निकल गए हैं। वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी एक रिश्ते की बात नहीं कर रही, कोई भी आपका दिल दुखा सकता है, किसी का भी कोई चीज़ आपको बुरा लग सकता है, वो बहन, भाई, पति, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो एक बार आपने उसको माफ़ किया, अब आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, और उसके बाद ना आप खुद को मूव ऑन कर लें, वहाँ से उन चीज़ों से निकल जाएं। और इंडिपेंडेंट बनने के लिए ना इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी माना जाता है।
और ख़ासकर अपने साथ भी आप ये चीज़ कर सकती हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है ना, तो अंदर ही अंदर गिल्ट में जीने के बजाय, घुटन में रहने के बजाय ना, खुद को माफ़ कर दें कि हो गई गलती, अब नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा पावर होता है फॉरगिवनेस। आप कभी करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको पसंद आए हों, आपको कोई राह दिखाई दे रही हो, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर इसी तरह की वैल्यूबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप किसी नियर एंड डियर वन को शेयर भी करना चाहते हो ना, तो यू कैन डू, आप कर सकते हो। और मुझे इससे मिलता है ना ढेर सारा मोटिवेशन। तो बस खुश रहो, मस्त रहो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ऐसे ही अवेलेबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।